जीरो टू वन एक ऐसी किताब है जो ये समझाती है कि नई और असली चीजें कैसे बनाई जाती हैं। ये किताब पीटर थील ने लिखी है, जो पेपैल के सह संस्थापक और एक प्रसिद्ध निवेशक हैं। इस किताब का मुख्य विचार ये है कि असली प्रगति तब होती है जब हम कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं, न कि केवल वही चीज दोहराते हैं जो पहले से मौजूद है। जीरो टू वन का मतलब है शून्य से एक तक जाना, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले अस्तित्व में नहीं था। इसके विपरीत वन टू मैनी का मतलब है किसी पहले से सफल चीज को बार बार दोहराना। लेखक के अनुसार असली बदलाव और असली मूल्य वहीं पैदा होता है जहां हम शून्य से एक की यात्रा करते हैं। किताब की शुरुआत प्रगति के दो प्रकारों से होती है। पहला है क्षैतिज प्रगति, जिसमें हम जो पहले से काम कर रहा है उसे फैलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक सफल दुकान खोलता है और फिर उसी मॉडल को अलग अलग शहरों में खोलता है, तो वो नई खोज नहीं कर रहा, बल्कि एक ही विचार को दोहरा रहा है। ये वन टू मैनी है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर प्रगति, जिसमें कुछ बिल्कुल नया बनाया जाता है। ये जीरो टू वन है। लेखक के अनुसार असली आर्थिक और सामाजिक प्रगति इसी प्रकार की होती है, और इसका सबसे बड़ा साधन है तकनीक। तकनीक हमें कम संसाधनों से ज्यादा काम करने की क्षमता देती है और दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में लोग ग्लोबलाइजेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और तकनीकी नवाचार पर कम। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है किसी मौजूदा मॉडल को दुनिया भर में फैलाना, जबकि तकनीक का अर्थ है नया समाधान खोजना। यदि हम केवल पुरानी चीजों को फैलाते रहेंगे और नई खोज नहीं करेंगे, तो हम बड़े वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए भविष्य की असली ताकत नई तकनीक और नए विचारों में छिपी है। किताब का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रतियोगिता हमेशा अच्छी नहीं होती। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रतियोगिता से गुणवत्ता बढ़ती है और बेहतर परिणाम मिलते हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि अत्यधिक प्रतियोगिता कंपनियों को कमजोर कर सकती है। जब बहुत सारी कंपनियां एक ही प्रकार का उत्पाद बेचती हैं, तो वे कीमतें घटाने लगती हैं और एक दूसरे की नकल करती हैं। इससे लाभ कम हो जाता है और कंपनियां लंबी अवधि की योजना बनाने की बजाय केवल जीवित रहने पर ध्यान देने लगती हैं। इस स्थिति में कोई भी बड़ा नवाचार नहीं कर पाता। लेखक रचनात्मक एकाधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर एकाधिकार शब्द को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है ऐसा व्यवसाय जो अपने क्षेत्र में इतना अनोखा हो कि उसका कोई सीधा प्रतिस्पर्धी ना हो। यदि कोई कंपनी कुछ ऐसा बनाती है जो दूसरों के पास नहीं है, तो वो मजबूत लाभ कमा सकती है और भविष्य के लिए निवेश कर सकती है। इस प्रकार का एकाधिकार नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत केवल नकल करके बनाए गए व्यवसाय टिकाऊ नहीं होते। किताब ये भी समझाती है कि एक सफल स्टार्टअप को शुरुआत में छोटे बाजार पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़े बाजार में सीधे प्रवेश करने से कड़ी प्रतियोगिता मिलती है और सफलता की संभावना कम हो जाती है। यदि कंपनी पहले छोटे और विशेष ग्राहक समूह को पूरी तरह संतुष्ट करती है, तो वो धीरे धीरे विस्तार कर सकती है। छोटे बाजार में प्रभुत्व स्थापित करना भविष्य में बड़े विस्तार का आधार बन सकता है। लेखक पाठकों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिससे बहुत कम लोग सहमत हैं? ये प्रश्न हमें स्वतंत्र सोच के लिए प्रेरित करता है। असाधारण व्यवसाय अक्सर उन विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें शुरू में लोग अजीब या अव्यवहारिक मानते हैं। यदि किसी विचार से सभी लोग पहले से सहमत हैं, तो संभव है कि वो अवसर पहले ही उपयोग में आ चुका हो। इसलिए शून्य से एक की यात्रा के लिए अलग सोच और साहस जरूरी है। भविष्य को लेकर भी लेखक दो तरह की सोच बताते हैं। पहली है निश्चित आशावाद, जिसमें व्यक्ति मानता है कि भविष्य बेहतर होगा और उसके पास इसे बेहतर बनाने की स्पष्ट योजना भी होती है। दूसरी है अनिश्चित आशावाद, जिसमें व्यक्ति केवल उम्मीद करता है कि सब ठीक होगा, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनाता। लेखक के अनुसार आज अधिकतर लोग अनिश्चित आशावादी हैं। वे प्रगति की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए स्पष्ट दृष्टि नहीं रखते। सफल स्टार्टअप के लिए निश्चित दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वे क्या बना रहे हैं और क्यों। किताब में रहस्य या सीक्रेट्स की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। लेखक का मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सी सच्चाइयां छिपी हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ खोजा जा चुका है, लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। हर उद्योग में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे बेहतर किया जा सकता है। उद्यमियों को इन छिपे अवसरों को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति किसी अनदेखी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, वही नई कंपनी खड़ी कर सकता है। लेखक पावर लॉ के बारे में भी बताते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ ही कंपनियां अधिकांश मूल्य पैदा करती हैं। निवेश की दुनिया में भी कुछ निवेश बहुत बड़ा लाभ देते हैं, जबकि बाकी सामान्य या असफल रहते हैं। इसीलिए उद्यमियों को औसत परिणाम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा व्यवसाय बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें असाधारण सफलता की संभावना हो। किताब में मजबूत नींव के महत्व पर जोर दिया गया है। स्टार्टअप की शुरुआत में लिए गए निर्णय उसके भविष्य को तय करते हैं। सही सह संस्थापक चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सह संस्थापकों के बीच विश्वास और समान दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि शुरुआत में ही मतभेद गहरे हों, तो भविष्य में कंपनी को नुकसान हो सकता है। मजबूत टीम स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत होती है। कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी देना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। जब लोग कंपनी के मालिकाना हिस्से के साथ काम करते हैं, तो वे अधिक जिम्मेदारी और समर्पण दिखाते हैं। वे केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सफलता के लिए काम करते हैं। साथ ही कंपनी में स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होना जरूरी है ताकि भ्रम ना पैदा हो।
लेखक ये भी बताते हैं कि केवल अच्छा उत्पाद बनाना पर्याप्त नहीं है, वितरण और बिक्री रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि ग्राहक तक उत्पाद सही तरीके से नहीं पहुंचेगा तो वह सफल नहीं होगा। अलग अलग प्रकार के उत्पादों के लिए अलग बिक्री मॉडल चाहिए। बड़े ग्राहकों को बेचने के लिए व्यक्तिगत संबंध और लंबी प्रक्रिया की जरूरत हो सकती है, जबकि छोटे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर्याप्त हो सकते हैं। इसीलिए उत्पाद के साथ साथ वितरण पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। ब्रांडिंग का भी विशेष महत्व है। एक मजबूत ब्रांड विश्वास पैदा करता है और कंपनी को अलग पहचान देता है। लेकिन ब्रांड केवल प्रचार से नहीं बनता। यदि उत्पाद में वास्तविक गुणवत्ता नहीं है तो ब्रांड लंबे समय तक नहीं टिक सकता। असली सफलता तब मिलती है जब उत्पाद की गुणवत्ता और ब्रांड संदेश दोनों मजबूत हों। किताब में तकनीक की व्यापक परिभाषा दी गई है। तकनीक केवल कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि कोई भी नया और बेहतर तरीका है जो काम को आसान और प्रभावी बनाए। लेखक का मानना है कि समाज को बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए साहसी तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। केवल छोटे छोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। हमें ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव चाहिए। लेखक ये भी कहते हैं कि केवल विचार काफी नहीं है, विचार के साथ उसे लागू करने की क्षमता भी जरूरी है। एक मजबूत टीम, सही समय और निरंतर प्रयास से ही कोई विचार वास्तविकता बन सकता है। भाग्य की भूमिका हो सकती है, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। स्पष्ट योजना और दृढ़ संकल्प अधिक महत्वपूर्ण है। कंपनी की संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती कर्मचारियों को कंपनी के मिशन पर विश्वास होना चाहिए। स्टार्टअप केवल नौकरी का स्थान नहीं है, बल्कि एक साझा उद्देश्य का समूह है। सही लोगों को चुनना और उन्हें प्रेरित रखना दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। किताब के अंत में लेखक फिर से भविष्य की बात करते हैं। उनका मानना है कि भविष्य अपने आप नहीं बनता, बल्कि हम उसे बनाते हैं। हर नई कंपनी जो शून्य से एक की ओर बढ़ती है, वो दुनिया में कुछ नया जोड़ती है। यही असली प्रगति है। यदि हम केवल प्रतियोगिता में उलझे रहेंगे और नकल करते रहेंगे तो हम साधारण परिणाम पाएंगे। लेकिन यदि हम नई दिशा में सोचेंगे और साहस के साथ कदम उठाएंगे तो हम असाधारण बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष, 0 to 1 हमें यह सिखाती है कि असली सफलता और असली प्रगति नई खोजों से आती है। ये किताब हमें अलग सोचने, छिपे अवसरों को पहचानने और भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि रखने के लिए प्रेरित करती है। ये बताती है कि प्रतियोगिता में फंसने की बजाय हमें ऐसा मूल्य बनाना चाहिए जो अनोखा हो और जिसे आसानी से न दोहराया जा सके। मजबूत नींव, सही टीम, स्पष्ट योजना और साहसी दृष्टिकोण के साथ कोई भी व्यक्ति शून्य से एक की यात्रा कर सकता है। अंततः ये किताब हमें यह विश्वास दिलाती है कि भविष्य हमारे हाथ में है और यदि हम कुछ नया बनाने का साहस रखें तो हम दुनिया को बदल सकते हैं।